क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हो चुके थे। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टार है वो ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, और जो ये ऑपरेशन है ये नेचुरल नंबर पर है। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ई मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ए स्टार ई बराबर किसके होगा, ए के, और बराबर होगा ई स्टार ए, यानी कि ए स्टार ई करें चाहे ई स्टार ए करें, किसके बराबर आएगा, ए के। ए स्टार ई क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई। ए स्टार ई इज डिफाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड ई। एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए, and this gives, and you know LCM of two number is commutative, यानी a का b या b का a से एलसीएम निकालें, a और b का एलसीएम निकालें या b या a का एलसीएम निकालें, उतना ही आता है, कॉम्पिटिटिव होता है। इसलिए a स्टार e यही कर लिया, दिस इज n। इसको दोबारा करने, इस वाले पोर्शन को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर कॉम्पिटिटिव लॉ लागू होता है। नाउ एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम, ए का और ई का एलसीएम। ए ई कब आता है, जब ई क्या हो, 1। दिस गिव्स ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि दो नंबर का एलसीएम उन्हीं में से कोई एक नंबर आए, इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 1 है। ये केवल तभी पॉसिबल होता है, या दूसरा नंबर भी यही हो, बट यहां पर ए क्या है, ए रिप्रेजेंट हियर, ए बिलोंग्स टू n, यानी कि ए क्या है, ए रिप्रेजेंट ऑल नेचुरल नंबर। ए ऑल नेचुरल नंबर है तो ई क्या होगा, 1 होगा। ई 1 हो तो भी हो सकता है। इसके लिए इस एक छोटे से पर्सन को और कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, और उसके बाद में फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कराऊंगा, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो इसको एक बार मैं करूंगा। तो फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं पहला। फिफ्थ पार्ट में है विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इसमें यह पूछा गया है कौन सा एलिमेंट्स इनवर्टिबल है। तो मान लीजिए ए का इनवर्टिबल मान लीजिए बी है, लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी, इनवर्स ऑफ ए इज बी, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ई। अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्टिबल हैं तो ए स्टार बी, मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्टिबल हैं, तो उन दोनों को ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये आपने प्रॉपर्टी में पहले पढ़ा है। चाहे या फिर बी स्टार ए करें, बी स्टार ए करें, या ए स्टार बी करें, इक्वल टू किसके आएगा, ए के। इसके लिए आप पिछले वीडियो देखें, उस वीडियो में ये आ चुका है, ए स्टार बी। अगर ए और बी इनवर्टिबल एलिमेंट्स हैं तो ए स्टार बी करने पर हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। एंड हियर कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो। सो हम केवल इस पोर्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई। ई कितना आया है, 1 इज इक्वल टू 1। एंड यू नो एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम 1 कब आता है, जब वो दोनों के दोनों नंबर 1 ही हो। एंड दिस गिव्स, क्योंकि अगर दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 1 से बड़ा है तो एलसीएम वही बड़ा नंबर होगा। So this gives a is equal to 1 and b is equal to 1. From here it is clear 1 is invertible and inverse of 1 is also 1. So
invertible element in natural number for this operation star is 1 and inverse of 1 is also 1. So 1 is invertible, इसलिए 1 इनवर्टिबल है फॉर द ऑपरेशन स्टार इन नेचुरल नंबर फॉर स्टार इन नेचुरल नंबर. और आगे क्वेश्चन में ये भी पूछे अगर व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, तो इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इज आल्सो 1. लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा. अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस, इनवर्स ऑफ ए इज बी, क्योंकि ए का इनवर्स हम बी को लेकर चले थे, तो ए 1 आया और बी भी 1 आया, तो 1 का इनवर्स 1 होगा. नाउ solving before the question number 7, I am going to revising the concept of LCM and HCF. Then what is LCM? Lowest common multiple of given number. और गिवन नंबर कितने होंगे? 2 या और मोर, 2 या 3 से ज्यादा नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. जैसे कि मान लीजिए 4 और 6, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा. मल्टीपल सॉरी 12 होगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल लिखे 4, 8, 12 एंड अगेन एंड सो ऑन, और 6 के मल्टीपल लिखे 6, 12, 18. तो इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 आया, और आगे भी आएंगे, लेकिन लोवेस्ट सबसे छोटा कौन है? वो 12, इसलिए एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया. तो जो अगर इस चीज में अगर हम देखें लोवेस्ट यानी कि एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होगा? किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम उन दोनों नंबर से में से किसी एक के बराबर या बड़ा होगा. यानी कि एलसीएम उन दोनों नंबर से छोटा नहीं हो सकता, जैसे कि 4 और, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है. इसी प्रकार से वैसे निकालना अपने आता है. इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लें ताकि जिसका यूज हम आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्टिबल एलिमेंट ये निकालने में करेंगे, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी जानना जरूरी है. जैसे कि 2 नंबर है मान लीजिए ए और बी, उनका एलसीएम क्या हो सकता है? उन दोनों का एलसीएम ए और बी में से कोई नंबर एक नंबर हो सकता है, या इन दोनों से कोई बड़ा. एलसीएम छोटा नहीं जाएगा उन दोनों नंबर से. इसी प्रकार से एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मान लीजिए 4 एंड 6 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर करें 1, 2, 4, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, तो कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है. हाईएस्ट कौन सा इन दोनों में से? 2. तो सो दिस, तो यहां से क्लियर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों नंबर से में से कोई एक हो सकता है या उनसे छोटा. एचसीएफ उन दोनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. तो ये कुछ कंसेप्ट यहां से आप निकाल सकते हो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें फैक्टर होंगे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर होंगे, और कॉमन फैक्टर में भी जो हाईएस्ट है वो होगा. तो इस कंसेप्ट से आप आइडेंटिटी एलिमेंट, इस कंसेप्ट का यूज मैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालने में करूंगा जब स्टार इज गिवन एलसीएम और एचसीएफ. क्वेश्चन नंबर 7, पूरा क्वेश्चन बुक से पढ़ें. मैंने कुछ पार्ट लिखा है. स्टार ऑपरेशन है ऑन दिस सेट एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. ए स्टार बी क्या है? ए और बी का एलसीएम है. आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है अब फॉर दिस सेट दिस ऑपरेशन यानी कि स्टार बाइनरी है या नहीं. तो ए एंड बी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. कोई भी ऑपरेशन स्टार बाइनरी कब होता है? जब ए स्टार बी करने पर जो एलिमेंट्स मिलता है वो बिलोंग्स टू दैट सेट. यानी कि अगर मैंने ये देखना है अब ये स्टार बाइनरी है या नहीं, तो क्या देखूंगा? ए स्टार बी से जो एलिमेंट्स आएगा बिलोंग्स टू द गिवन सेट, इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं. अगर ए स्टार बी करने से जो एलिमेंट आएगा वो सारे के सारे फॉर ऑल ए एंड बी जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे इस सेट से बिलोंग कर जाएंगे, तो हम कहेंगे स्टार बी बाइनरी. तो इस सेट के एलिमेंट्स पर ये स्टार वाला ऑपरेशन लगा कर देखें. जैसे कि मान लीजिए मैंने
3 और 4 पर अप्लाई किया, 3 स्टार 4 क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, डबल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 3 के मल्टीपल लिखे, 4 के मल्टीपल लिखे, वैसे भी अपने निकालना आता है, तो टेबल है। और टेबल दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, सो स्टार इज नॉट बाइनरी, स्टार इज नॉट बाइनरी, यही चीज हमने बतानी थी, स्टार बाइनरी नहीं है, या ये सेट क्लोज नहीं है फॉर द ऑपरेशन स्टार। ये चीज यूज हो सकती है कि क्लोजर लॉ ओबे होता है फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो इस सेट के लिए फॉर द गिवन सेट स्टार एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्टार है इज अप्लाइड ऑन द नेचुरल नंबर। ये स्टार कहां पर अप्लाई कर रखा है, इन द नेचुरल नंबर के सेट पर। एंड ए व्हाट इज द स्टार, ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बुक से पढ़ें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है क्या इस स्टार कॉम्पिटिटिव, क्या स्टार कॉम्पिटिटिव है, तो यस वी नो HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड A। ये हम जानते हैं कि A और B का HCF निकाले या B और A का HCF निकाले बराबर आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, A स्टार B, और इसको लिख सकते हैं B स्टार A। दस ऑपरेशन दस स्टार इज देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, इसलिए स्टार क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। इसी प्रकार से HCF ऑफ AB एंड C या HCF ऑफ A और B एंड C, कैसे भी कर ले। ये इसको लिख सकता हूं A स्टार B स्टार C, और इसको लिख सकता हूं A स्टार B स्टार C। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, सो स्टार इज आल्सो एसोसिएटिव, यहां पर लिखेंगे स्टार इज एसोसिएटिव। थर्ड क्वेश्चन है इज डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं। और लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या करेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इसी प्रकार से ई स्टार ए ये भी इज इक्वल टू ए होना चाहिए। इन दोनों में से दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टार कॉम्पिटिटिव है, इसलिए एक पार्ट से जो रिजल्ट आएगा वही दूसरे से आएगा। तो मैं मान लीजिए इस वाले को करते हैं, ए स्टार ई, ये क्या होगा HCF ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए। अब आपने ये देखना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ HCF, क्या ए का ई का HCF ए आ सकता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी ए के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी ए आ जाएगा। तो HCF में आपने पढ़ा है अगर जो HCF होता है वो दोनों नंबर में से या तो किसी छोटे वाले के बराबर होता है, दोनों नंबर में जो छोटा वाला होता है, या फिर उन दोनों से छोटा होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर्स में से किसी जो छोटे वाला है उसके बराबर हो सकता है, या फिर दोनों से छोटा होगा, क्योंकि फैक्टर होगा ना वो तो, और फैक्टर कौन होगा जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। HCF ऑफ ए इनका मतलब क्या है, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये जैसे जैसे ए की वैल्यू ले लो, क्या ए कोई फिक्स ऐसा मिल सकता है, ए क्या वापिस मुझे ए मिलेगा, क्योंकि ए तो जैसे जैसे चेंज होगा तो ई से छोटा भी बनेगा बड़ा भी बनेगा। मान लीजिए ई को हम कोई मैं पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दूं, ई को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं, तो ए उससे छोटा भी जाएगा और बड़ा भी जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर ए आए ये जरूरी नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए, दिस इज नॉट पॉसिबल for all A belongs to N, so E does not exist. So identity element does not
एग्जिस्ट, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 नंबर का एचसीएफ ए और ई का एचसीएफ हर बार ए आवे, जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज करें, ये जरूरी नहीं ई की फिक्स वैल्यू के लिए। तो इसलिए इसका मतलब कोई ऐसा ई है ही नहीं, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, अब हर बार एचसीएफ ए ई आई जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड स्टार इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ क्यू। स्टार कहां पर डिफाइंड इन द सेट ऑफ क्यू, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को रीड करें, और क्यू क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि ये जो ऑपरेशन है रेशनल नंबर पर डिफाइंड है। इसमें जो क्वेश्चन इसने कर रखे हैं, 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे, एक्स स्टार कॉम्पिटिटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो कॉम्पिटिटिव के लिए देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी स्टार ए करें, बी स्टार ए कितना होगा, बी माइनस ए होगा, दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, सो स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव फॉर दिस ऑपरेशन, स्टार कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसी प्रकार से 3 नंबर के लिए करके देखें, एसोसिएटिव का पता चल जाएगा। तो ये ट्राई योरसेल्फ। इसका थर्ड पार्ट में करूं तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी एंड बी स्टार ए करें तो क्या आएगा, यहां पर ए स्टार बी ए प्लस ए बी, यानी कि पहले वाला प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहां पर फर्स्ट वाला बी प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई बी है। जहां से आप देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये ए प्लस ए बी है, ये बी प्लस ए बी है, तो ये कम्युटेटिव तो दोनों में सेम है, लेकिन ये और ये वाली डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल नहीं आएगा। सो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कम्युटेटिव। यहां पर क्या लिखोगे, स्टार इज नॉट कम्युटेटिव। इसी प्रकार के एसोसिएटिव निकालने के लिए 3 नंबर से निकालेंगे, मान लीजिए ए स्टार बी स्टार सी, क्या आएगा, मान लीजिए यहां पर ब्रैकेट लूं तो यह आएगा ए प्लस ए बी ब्रैकेट प्लस ना स्टार सी, और इसको आगे सोल्व करें, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यहां से दोबारा देखें डेफिनेशन से क्या बोलती है, पहला एलिमेंट एज इट इज, यानी कि ये एज इट इज ए प्लस ए बी एज इट इज, प्लस में पहले की और दूसरे की मल्टीप्लाई ए इंटू बी, प्लस में क्या है ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई ए सी प्लस ए बी सी, यह आया। नाउ फाइंड ए स्टार बी स्टार सी, और ब्रैकेट आगे ले लें, ए स्टार ये एज इट इज रखें और इसको सोल्व कर लें, बी स्टार सी, यहां से डेफिनेशन देखें, ये एज इट इज ब्रैकेट प्लस, यहां से देखें प्लस दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि बीसी। अब इसको आगे सोल्व करें, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड, एंड व्हाट इज द ऑपरेशन, फर्स्ट एज इट इज प्लस दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की बी से ए बी प्लस ए बी से। नाउ लुक दिस एंड दिस, ये और ये इक्वल नहीं है क्योंकि ए दोनों में सेम है, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें ए सी प्लस ए बी सी है, इसमें केवल ए बी सी है, इसमें ए सी नहीं है, तो ये और ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए थर्ड नाम दूं और इसको फोर्थ दूं, तो मैं लिख सकता हूँ नीचे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव।